नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रेनाल्डो अगुइल है। आज बुधवार 11 जून 2025 है और यह केंद्रीय समयानुसार लगभग 1:08 बजे दोपहर है। यह रिकॉर्डिंग उस बुनियादी ढांचे की प्रकृति को दस्तावेज करने के लिए है जिसे मैंने खोजा है, जिसे मैं पेपाल माफिया का मेश नेटवर्क कहता हूं। यह एक स्वामित्व गुप्त और वैश्विक नेटवर्क है जिसे पूरे ग्रह को कवर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें उच्च समुद्र के बिंदु भी शामिल है, ताकि यह एक समानांतर इंटरनेट के रूप में कार्य कर सके, जिसे कानून प्रवर्तन द्वारा निगरानी नहीं की जा सकती। यह नेटवर्क उन चीजों के संयोजन से बना है जिन्हें मैं स्थिर नोड्स और मोबाइल नोड्स कहता हूं। स्थिर नोड्स आमतौर पर आवासीय संपत्तियां, व्यवसाय या सार्वजनिक स्थानों में निर्दिष्ट बिंदु होते हैं। मोबाइल नोड्स में मोबाइल फोन ले जाने वाले पैदल यात्री, साथ ही वाहन, नावें या विमान शामिल हो सकते हैं। इस नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा बनने के लिए एक मोबाइल नोड को इस संगठन के भू सूचकांक में चिह्नित लाखों बिंदुओं में से किसी एक पर भौतिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। उनके हर घर, वाहन और फोन इस जाल के नोड के रूप में कार्य कर सकते हैं। मेरी जांच से पता चलता है कि इस नेटवर्क का उपयोग कई अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। मैं यहां रिकॉर्ड के लिए उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना चाहता हूं। इन दावों के लिए पूरी दस्तावेजीकरण और सबूत इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक में उपलब्ध है। पहला, इस नेटवर्क का उपयोग एजेंटों को मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए किया जाता है, ताकि वे अपने लक्ष्यों का पता लगा सकें, निगरानी कर सकें और उन्हें परेशान कर सकें। दूसरा, इसका उपयोग माल की खेपों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है, जहां उन्हें अन्य जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके। मेरी पत्रिका में प्रलेखित कंपनी मारोइल की गतिविधियां इसका ठोस उदाहरण है। तीसरा, और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस नेटवर्क का उपयोग दुनिया भर में चुनावों में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, चुनाव तकनीक कंपनी स्मार्टमैटिक के कार्यालय इस भू सूचकांक में चिह्नित है। अमेरिका, मेक्सिको, पनामा, नीदरलैंड्स और अन्य देशों में उनके चिह्नित कार्यालयों की सूची समीक्षा के लिए उपलब्ध है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति ओबामा के पूर्व अभियान प्रबंधक डेविड प्लॉफ इस संगठन के एक प्रमुख सदस्य है। यह नेटवर्क मानव और यौन तस्करी संचालन को समन्वित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जेफरी एप्स्टीन और डिडी जैसे व्यक्तियों की संपत्तियों को इस प्रणाली में नोड्स के रूप में चिह्नित किया गया है। एक और उपयोग है जिसका मुझे उल्लेख करना चाहिए, जिसे मैं मानता हूं कि संघीय प्राधिकरण से तत्काल सत्यापन की आवश्यकता है। मुझे संदेह है कि इस भू सूचकांक का उपयोग जबरन अंगों की कटाई को समन्वित करने के लिए किया जाता है। यह एक विशाल आपराधिक ढांचा है। जांच के लिए डेटा अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।